हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने बनाया मैगी प्लस पास्ता। तो जो जो लोग मिक्स वेजिटेबल ये सब चीज़ें बना के खाने में इंटरेस्ट है उनको पता होगा, बहुत टेस्टी था। मैं इससे वेट ही नहीं हुआ क्योंकि मुझे भूख लगी थी और ये मुझे देख रही थी क्योंकि मैं इसे खिला नहीं सकती थी। फिलहाल ये सब चीज़ें से नहीं खिलाती। फिर मैंने मंगवाया था स्टिकर वाला मेहंदी, जो कि मैंने लगाया और इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था उल्टा। और ये बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि क्या है, देख रही थी, बार बार छूने की कोशिश कर रही थी। गीला था इसलिए मैं उसे छूने नहीं दे रही थी, बट ये बहुत इंजॉय कर रही थी, हंस रही थी इसे देख देख के। सो अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद ये अपना ये बैठी थी, खेल रही थी। अब मैं बना रही थी खाना। मैंने आज बनाया अंकुरित चना और आलू टमाटर इन सब के साथ सब्जी चावल के साथ, जो कि काफ़ी हेल्दी बनता है। ट्राई कर सकते हो आप, हेल्थ अच्छा रहता है। अंकुरित के आप जो भी चीज़ खाते हो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने बनाया था, जो कि बहुत अच्छा टेस्टी बना था। तो जीरा डाल के थोड़ा सा प्याज डाल के इसको भूनना होता है। थोड़ा सा जब प्याज लाल हो जाएगा अच्छे से, जब प्याज थोड़ा सा अच्छे से लाल हो जाएगा तब इसको बनाना है और सारी चीज़ें इसे मिक्स कर देनी है। फिर अपना भूनते रहो नॉर्मल सब्जी की तरह, जब तक ये सारा चीज़ पकता रहता है। मैं अपना थोड़ा बहुत बाकी का काम भी कर लेती हूँ इसी बीच में। तो मेरा ऑलमोस्ट सब्ज़ी सारा बन गया, जिससे मैंने थोड़ा बहुत मसाला और अलग से डाला था। ये भुना हुआ मसाला था इसलिए मैंने आधी सब्ज़ी बनने के बाद डाला था। इससे टेस्ट और भी अच्छा जाता है और मसाले का भी थोड़ा बहुत टेस्ट रहता है अगर आप रखना चाहो तो। और फिर ये देखो पूरा क्या कर रही है, क्या कर रही हो ये देखिए, ये एक एक पिलो सब उठा उठा के नीचे फेंक रही है। क्यों फेंक रही हो? क्या कुछ तो बोल रही है पर आई डोंट नो क्या बोल रही है। जल्दी बताओ क्या कर रही हो। ऊपर रखो, गंदी बात। सारा क्या कर दिया है पिल्लो का इसने। किधर है किधर है ये किधर है? पिकाबू ये पिकाबू 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 हो ये पिकाबू ये पिकाबू। यहाँ पे इसके पापा इसको सिखा रहे हैं पजल सॉल्व करना। फिलहाल बहुत सिंपल है, इंसर्टिंग वाला गेम। अब ये देखते हैं। लो लगाओ इसमें। रखो इसमें। फेंकने से नहीं जाएगा। ऐसे नहीं लगाना। ये देखो, इसे निकालना जरूर आता है, फेंक लगाना नहीं आता। क्या कर रही हो? निकालो नहीं, लगाओ उसे। पापा लगा रहे हैं। इसे पता भी नहीं है कि खड़ी है बहुत देर से। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो मैंने रात को थोड़ा सा डैमेज हो रहा था मेरा छोले, तो मैंने सारा ही फुला दिया था, जो कि देखो इतना सारा बना है। इसमें तो कम से कम 10 लोग खा लेंगे। फिलहाल हम सिर्फ 2 ही हैं, तो मैं हाफ बनाऊंगी अभी। तो उसके लिए मैंने तड़का बनाया और इसी में से मैंने थोड़ा सा तड़का निकाल लिया था, जो कि मैं पनीर भुर्जी बनाऊंगी फिर से। काफ़ी सही लगा मुझे पनीर भुर्जी, वो भी घर के पनीर से। तो मैं बनाना अब शुरू कर दिया, मैंने बहुत बार बना चुकी हूँ मैं। तो हल्का सा भूज गया था और इसी में मैंने डाल दिया था। एक मिर्ची निकाल ली क्योंकि पनीर की भुर्जी मैं अपनी बेटी को भी खिलाऊंगी, ज़्यादा तीखा मैं उसे भी नहीं खिलाती हूँ। सारी रोटी मैंने पहले बेल के रख ली थी क्योंकि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी सारी रोटी बेल ली और उसके बाद उसको गोदी लेके ही सारी रोटी बनाई है। और ये देखो, ये पापा पापा कर रही थी, इग्नोर करें। उसके बाद इसको मैंने ऐसे मच्छरदानी में मस्कीटो नेट में बंद कर दिया था, जो कि खूब थोड़ी देर तक खेलती रही, इंजॉय करती रही और मुझे डिस्टर्ब नहीं की ज़्यादा। तो मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया, हस्बैंड को फ्री किया। उसके बाद तो वो तो चले गए ऑफिस। और ये यहाँ देखो, जब बाहर निकली है तो पूरा सामान फैला रही है। ये इसका फेवरेट गेम हो गया है, जब देखो तब सामान फैलाती रहती है। इसको कितना भी कुछ भी बोल लो, लेकिन नहीं। और अगर मैंने वहाँ से इसको हटा दिया तो फिर रोना स्टार्ट। हाँ, एक एक करके वापस रखो, रख दो।
खेलने से मना थोड़ी ना है तुमको, तुम रख दो वापस। डालो, वापस डालो टोकरी के अंदर, एक एक करके डालो उसके अंदर। हाँ, दूसरा भी डालो, बाकी भी डालो, धीरे धीरे सीख जाएगी। फिर निकाल दिया, उसको नहीं निकालो, दूसरा उठा के डालो। बेटू बेटू। तो ये है मेरा आज का लंच, छोले, दही और 2 रोटी, जिसमें से थोड़ा सा इसे भी मैं खिलाऊंगी। दही वगैरह ये खा लेती है। फिर उसके बाद हम गए इवनिंग के टाइम पे शनि मंदिर। सो ये हमारे यहाँ का शनि मंदिर है, जो कि स्पेशली संडे को, शनिवार को जाया जाता है। यहाँ पे अपना अपना जो भी मान्यता है, अपना पूजा करना होता है। उसके बाद ये है पीपल का पेड़, इसी दिन फिर पूरी जगह पे चक्कर भी लगाना होता है। और फिर हम वहाँ से वापस आ गए इवनिंग में कि कुछ सामान लेंगे और फिर डायरेक्ट घर जाएंगे। और इसको देखो, ये जीभ लपलपाती रहती है। फिर हम गए पार्क में, जहाँ पे अब मैंने अपना योगा एक्सरसाइज एकदम स्ट्रिक्टली पूरा कर दिया है। सो मैं वहाँ पे अपना लास्ट पेंडिंग जो वॉक था वो कंप्लीट कर रही थी। तो काफ़ी सही रहता है। अभी मैं उतना ज़्यादा तो वॉक नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम 5000 तक पहुँच पाती हूँ। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज और योगा ये सब भी स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैं फ़िलहाल चैलेंज कर रही हूँ 30 डेज़ का। 30 डेज़ में टारगेट तो थोड़ा बड़ा लिया है, लेकिन कोशिश है कि हो जाएगा। उसके बाद ये रात का टाइम है, जब ये अपने आप खेल रही है और पापा को परेशान कर रही है। पापा थोड़ा जल्दी आके सो रहे थे, तो ये नहीं, मेरे को सोना है, मेरे के साथ खेलो। बहुत इंजॉय करती है आजकल। और आजकल ये कभी भी सो के उठ जाती है और परेशान करना स्टार्ट कर देती है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग था हमारा संडे, जो कि वो चलता है पूरे घर की सफाई, कपड़े, ये सब चीज़ें। तो हम छत पे थे, मशीन में कपड़े धुल रहे थे और ये यहाँ पे सारा चीज़ हो रहा था। तो इसको तो कुछ करने देते नहीं हम। हस्बैंड पूरा प्लांट वगैरह संभालते हैं, उनको बहुत शौक है प्लांटिंग का। और इसको लेके मैं खड़ी थी, ये दीवार के ऊपर खड़ी थी, बहुत एक्साइटेड थी। फिर उसके बाद मैं कुछ करने लगी तो हस्बैंड देखो किस तरह से पकड़ के रखे हुए आपको। ये इसी तरह से करती है। इसको अगर नीचे उतार दिया जाए ना, तो फिर ये सही सलामत नहीं बचती है, पूरा गंदा, कभी कुछ खा लेती है, कभी कुछ खा लेती है। तो यही सारा चीज़ किया। फिर छत का सारा काम ख़त्म करने के बाद नीचे आए तो रिद्धि आई बाबू से मिलने के लिए, जो कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि बाबू ने रिद्धि को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, इरिटेट कर दिया था। वैसे तो ये चाहती है, देखो। फिर रात का टाइम था, रात भी नहीं था, हम मतलब थोड़ी देर बाद हमने बोला आज फ्रेंडशिप डे है तो क्यों ना कहीं चले। बट रही हुआ फिर हुआ कि चलो चलते हैं। तो फिर मैंने इसको रेडी किया इस तरीके से। तो ये मतलब हस्बैंड को पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने तो सोचा था फुल कपड़े पहनाने, पर वो कह रहे थे नहीं, ये थोड़ा कोई दूसरा पहना हो, अच्छा नहीं लग रहा। सो ये मैंने नया ड्रेस मंगवाया था, तो फिर मैंने इसका ओरिजिनल जो है इसका वही पहना दिया, जो कि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये है ओरिजिनल इसका। इसके साथ ही टी शर्ट आया था स्कर्ट के साथ। और हम सब जा रहे थे, रिद्धि भी जा रही थी, उनकी मम्मी उनके पापा भी गए थे हमारे साथ। तो हम गए थे यहाँ का स्ट्रीट फूड खाने। वैसे लगभग 11-12 बज रहा था, इस टाइम स्ट्रीट फूड तो नहीं मिलता है, बट वहाँ पे नॉर्मली लगे रहते हैं साइड, रोड साइड में। तो हम वही गए थे खाने के लिए। सही रहता, खाना सही था। खाना ना खा के हम आ गए थे। और इसे अब आ रही है नींद, क्योंकि थोड़ा बहुत इसे भी मैंने खिलाया था, रोटी सिर्फ, और ज़्यादा कुछ नहीं खिलाती मैं इसको। फिर हम आ गए घर। ये घर में आराम से खेल रही थी, पर इसको पता नहीं क्या हुआ कि ये मतलब एकदम वो होगा कि नहीं मुझे तो बाहर जाना है, पर ये मुझे छोड़ी नहीं थी। पर हम मिले शाम को, आज संडे था तो इसलिए थोड़ा टाइम मिला था, तो हम सो गए थे। तो सोने के बाद ये देखो क्या हालत हो गई है हम दोनों की। हम दोनों सो के उठ चुके हैं। हालत एकदम अजीब सी हो जाती है सोने के बाद, बट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अब माउथ वॉश, फेस वॉश ये सब करेंगे तो फिर हम नॉर्मल इंसान लगेंगे। उसके बाद क्या था, इससे थोड़ी सी बातें की, और ये देखो कितने ऐसे आराम से देख रही है। फिर इसका वही सेम रूटीन चालू हो गया है। ये जब देखो तब उसी सामान को फेंकती रहती है, जब देखो तब पापा 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 बोलती रहती है, इधर से उधर करती रहती है। तो आजकल इसका यही काम चल रहा है। इसे कितना भी समझा लो, लेकिन ये नहीं मानती। फिर क्या, मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग बनाया, ये हमारे यहाँ अरबी होता है, अरबी की सब्ज़ी बनाई। मसाला तैयार किया फ़िश स्टाइल में, और मसाला को तब तक भूजना है जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ते। काफ़ी टेस्टी लगता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ट्राई करना है तो आप कमेंट में बताना। आपको रेसिपी इंटरनेट पे मिल जाएगी, अदरवाइज़ मैं आपको शेयर कर दूँगी। फिर मैं नेक्स्ट मंडे जो आ गया था, फिर हम गए यहाँ पे सोमवार को, शिवरात्रि का लास्ट सोमवार था, तो मंदिर गए, जहाँ पे दूध चढ़ाया। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं मानती, लेकिन कभी कभार चली जाती हूँ। ये हमारे यहाँ पंडित जी हैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें, कथा पूजा, ये सारी चीज़ें और मंदिर का पूरा रख रखाव करते हैं। फिर हम वापस आ गए, फिर अपने वही घर के फ्रीडम वाले कपड़े में। सो अब है नेक्स्ट मॉर्निंग। सो सबसे पहले बनाया मैंने अपना वेट लॉस ड्रिंक, जो कि मैं अभी फ़िलहाल जो बनाती हूँ वो बनाती हूँ अजवाइन,
सौंफ और मेथी पानी। तो इसे मैं डायरेक्ट पानी गरम करने वाले में ही डाल के गरम कर लेती हूँ जो, और काफ़ी इसमें इजीली ये गर्म हो जाता है और कोई मुझे फिर अलग से बर्तन भी गंदा नहीं पड़ता। और फाइनली हमारे जो घर का वॉल था उस पर वॉलपेपर लग गया। बड़ी मेहनत से मैंने वॉलपेपर सर्च किया है और 4 से 5 बार ढूंढने के बाद, मतलब मंगवा के रिटर्न करने के बाद एक मिला है ढंग का। सो ये यहाँ पे घर में है, बाकी हस्बैंड पूरा बाहर कर रहे हैं। सामान इधर से उधर फैलाया हुआ था इसलिए ढंग से ये वाला एरिया पूरी तरह से कवर था, लेकिन ये कॉर्नर में घुसे जा रही थी। इसको कहीं इधर कभी उधर जाना ही जाना है, कोई कुछ भी बोल ले इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फाइनली बाहर भी हमारा जो वॉलपेपर था वो ऑलमोस्ट लग ही गया है। तो ये आप देख सकते हो अच्छे से सारा चीज़ कवर हो गया। इधर थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो अभी लग रहा है। तो ये बहुत इजी था, अच्छे से स्ट्रॉन्ग इसका ग्लू था तो अच्छे से स्टक हो गया था। तो मैस अवॉइड करें। और अब देखो फाइनल लुक, ये है सारा एरिया जो कि इतने अच्छे से हो चुका है। बाबू का प्ले एरिया बनाया है मैंने यहाँ पे। ये मंदिर है हमारा, मंदिर के सामान का स्टोरेज है। और अब देखो बाबू का प्ले एरिया, और बताना मुझे कैसा लगा। तो ये है मेरी बेटी का प्ले एरिया, और यहीं पे मैं बर्थडे में बताऊंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।